हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाटा का 5 लीटर इंजन जो BS6 गाड़ियों में लगता है, उसमें जो लगने वाला ECU होता है वो डेल्फी DCM 7.24 का होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज़रूर देखना। अब हम देखेंगे जिन गाड़ियों में 7.24 वाला इंजन का ECU दिया गया है, उसी गाड़ियों में एक डजिंग कंट्रोल यूनिट दिया गया है, मतलब एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए और एक अलग सा ECU लगा हुआ है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसमें से पिन नंबर कहाँ कहाँ से कैसे आता है और ये ECU के साथ 7.24 वाला ECU कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। अब ये बीच में 7.24 ECU है जो इंजन EMS को लगता है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को लगता है, और राइट साइड में जो आगे दिया गया हुआ है DCU डजिंग कंट्रोल यूनिट, उसका कनेक्शन ECU के साथ कैसा जुड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। और आगे जो डजिंग मॉड्यूल है, डजिंग सप्लाई पंप, उसको भी कनेक्शन कैसा कैसा गया है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो डजिंग कंट्रोल मॉड्यूल में सबसे पहले ग्राउंड का कनेक्शन दिया गया जाता है। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वायर के अंदर ग्राउंड का कनेक्शन दिया गया रहता है। वो रहता है बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है, बैटरी के निगेटिव पॉइंट के यहाँ पे। और बैटरी से निकलने वाला दूसरा कनेक्शन होता है जो पॉजिटिव के यहाँ से, उसका कनेक्शन ECU के अंदर चला जाता है। उसके पिन नंबर होता है 6, 7, 8, 9। वो कनेक्शन EMS रिले से ही आया हुआ रहता है। तो ECU के कौन से नंबर पिन में 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन और 9 नंबर पिन के यहाँ पे चला जाता है। ये हो गया ECU को आने वाला पॉजिटिव और निगेटिव कनेक्शन। अब हम आगे देखेंगे इग्निशन स्विच का कनेक्शन कैसे रहता है। तो इस ECU के अंदर इग्निशन सप्लाई का कनेक्शन 52 नंबर DCU के पिन के अंदर चला जाता है, डजिंग कंट्रोल यूनिट के पिन के अंदर। अब ये डजिंग कंट्रोल यूनिट वाला ECU है वो चालू हो गया है। वो अब क्या करेगा, अपना जो भी होने वाला हलचल है इंजन कंट्रोल यूनिट को बता देगा। किसके जरिए? कैन लाइन के जरिए, मतलब कैन हाई और कैन लो। तो इसमें 11 नंबर और 12 नंबर का पिन रहता है, वो कैन के लिए रहता है। वो EMS ECU के 81 और 80 नंबर पिन के अंदर चला जाता है। 11 नंबर से निकला हुआ पिन EMS ECU के 81 नंबर पे चला जाता है, वो रहता है कैन हाई। और 12 नंबर का DCU का 12 नंबर का पिन जो निकला हुआ रहता है EMS ECU के 80 नंबर के पिन के यहाँ चला जाता है, वो रहता है कैन लो। उसी के साथ और 2 कैन कम्युनिकेशन का वायर चला गया रहता है DCU से EMS ECU के पास। तो 14 और 15 नंबर पिन DCU से निकल के EMS ECU के अंदर 77 और 78 नंबर पिन के यहाँ चला गया रहता है। उसी से ही और वही कनेक्शंस SCR सिस्टम के नॉक सेंसर को भी जुड़ा हुआ रहता है। अब डजिंग कंट्रोल यूनिट से डेप्थ सप्लाई पंप को जाने वाला कनेक्शन कैसा रहता है वो देख लेते हैं। अब डेप्थ सप्लाई पंप से DCU के 46 नंबर पिन से जो वायर निकलता है वो सप्लाई पंप के 9 नंबर पिन के यहाँ पे सॉकेट के अंदर चला जाता है। और 24 नंबर पिन DCU का डेप्थ सप्लाई के पंप के अंदर 10 नंबर के यहाँ चला जाता है। और DCU के 26 नंबर पिन से जो कनेक्शन निकला हुआ है वो सप्लाई पंप के 8 नंबर के यहाँ पे चला जाता है। ये कनेक्शन चला जाता है डेप्थ पंप के मोटर के लिए। अब पंप का वॉल और प्रेशर सेंसर वो भी अंदर लगे हुए रहते हैं, तो उनका कनेक्शन कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो DCU के 86 पिन से निकला हुआ कनेक्शन 11 नंबर पे चला जाता है और 65 से निकला हुआ कनेक्शन 12 नंबर पे चला जाता है। ये पंप के वॉल के लिए कनेक्शन गया हुआ रहता है। अब आगे जो प्रेशर सेंसर लगा हुआ रहता है उसका कनेक्शन कैसा रहता है, 19 नंबर पिन से निकला हुआ वायर सप्लाई पंप के 2 नंबर पिन के यहाँ चला जाता है। और 17 नंबर के DCU से निकला हुआ वायर जो 17 नंबर वाला रहता है वो पंप के यहाँ 3 नंबर पिन के लिए चला जाता है। और DCU का 18 नंबर का वायर रहता है वो सप्लाई पंप के 4 नंबर पिन के यहाँ चला जाता है। तो दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।